गुड मॉर्निंग गाइस। जागरण ख़त्म हो गया भाई, अभी जस्ट उठा हूँ और सुबह उठते ही एक बहुत बहुत बुरी खबर और एक बहुत अच्छी खबर, दोनों खबरें एक साथ आई। तो पता नहीं अब क्या पाप हो गया भाई जो बुरी खबर मिली और क्या अच्छा किया जो गुड न्यूज़ मिली। तो बुरी खबर मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ ऑफिस जाके, लेकिन अच्छी खबर ये है कि रात मैंने एक ट्रेड प्लेस करी थी लगभग 2:30-3 बजे के आसपास, और उस सिंगल ट्रेड ने भाई मेरे रिसेंट 8 से 10 ट्रेड्स जो मेरी स्टॉप लॉस हिट हुए थे उन सभी को कवर करके मुझे प्रॉपर प्रॉफिट में ला दिया है। एंड सिंगल ट्रेड मुझे उसमें मिले हैं $216 के आसपास, $216 इन अ सिंगल ट्रेड। और उस एक ट्रेड ने सारी लॉसेस को ख़त्म करके और मुझे प्रॉपर एक वापस एक नई पॉजिटिव बैलेंस पे पहुंचा दिया। बाकी बातें ऑफिस करूँगा यार। सुबह 6 बजे सोया हूँ भाई और अभी टाइम 9:15 रखे हैं, सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। तो ऑफिस पहुँच के नहा धो के फिर बात करते हैं आपसे। सो गाइज ऑफिस आ चुका हूँ यार, और बहुत सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में बताने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू गाइज। मेरी गलतियाँ, मेरा पेशेंस, मेरा रिवॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। रिसेंट आपने 2-3 ब्लॉग से देखा होगा कि हमारे एसएल बहुत जा रहे हैं, बैक टू बैक एसएल यार, बैक टू बैक एसएल। ऑलमोस्ट मैंने 8 एसएल खाए हैं लगातार, 8 स्टॉप लॉस। बट स्टिल अभी तक जो अकाउंट की कंडीशन है वो ये है कि हमारा अकाउंट ओवरऑल जबरदस्त प्रॉफिट के अंदर है। $5,000 वाला अकाउंट है। जो $10,000 वाले अकाउंट के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो कल का सीन ये रहा कि कल सुबह गोल्ड में एक ट्रेड बनी जिसमें मैंने स्टॉप लॉस खाया, और इसका कल का ऑलमोस्ट टाइम था सुबह का, दोपहर का टाइम था, ऑलमोस्ट 1:15 बजे ट्रेड बनी थी। दूसरी ट्रेड मैंने रात को फिर से करी ऑलमोस्ट 10-10:15 बजे के आसपास। उसमें पता नहीं क्या हुआ, इतनी बड़ी कैंडल आई और फिर से मेरा एसएल खाया। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें अब बताता हूँ, मेरे फंडेड अकाउंट पे भी लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ कि किस तरीके से फंडेड अकाउंट चल रहा है, कैसे एक मतलब मार्केट ऐसे ऊपर जाती है ना तो उसके बाद नीचे आती है। मेरे साथ वही काम हुआ है। मेरा अकाउंट पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया और अब रॉकेट बन गया। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये थी पहली ट्रेड, शायद मैंने कल वाले ब्लॉग में कवर कर दी है, पिछले ब्लॉग में, ठीक है, कि मैंने इस हैमर पे ट्रेड किया था जिससे मेरे एसएल खाया। उसके बाद रात को जब मैं जागरण पे था तो जागरण में क्या हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना एक डाउ पैटर्न बना था। ये डाउ पैटर्न मैंने और कहीं पे भी ट्रेड नहीं करी, ठीक है। कोई भी मेरा पर्टिकुलर कोई परफेक्ट सेटअप नहीं मुझे दिख रहा था कहीं पे भी जहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता था। लेकिन यहाँ पे अब दूसरे अकाउंट पे भी हमने ट्रेड लगाई तो मुझे ऐसे था कि चलो एक यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक डाउ पैटर्न था। बट मेरी मिस्टेक क्या रही, मैंने डाउ पैटर्न के प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट नहीं किया। हालांकि ब्रेकआउट यहाँ हो चुका था, बट मैंने क्या किया, इस कैंडल की क्लोजिंग का तो वेट कर लिया, बट इसका लो ब्रेक होने का वेट नहीं किया। मैंने कहा चलो यार ऊपर ही एंट्री कर लेते हैं, छोटा सा एसएल आएगा, देखी जाएगी यार बार। ये एकदम से बड़ी कैंडल आई और इसने सारा कुछ फिनिश कर दिया। हालांकि मैं इस अकाउंट पे डाउ ट्रेड बिल्कुल नहीं करता। इस अकाउंट पे सिर्फ मैं लिक्विडिटी हैमर और शूटिंग स्टार ट्रेड करता हूँ, ठीक है। डाउ कभी नहीं ट्रेड करता। तो पहली मेरी गलती ये थी कि मैंने डाउ ट्रेड किया, सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी, कि मैं 5 मिनट पे डाउ को ट्रेड करने लगा। चलो उसके बाद जागरण जैसे जैसे चलता रहा, अब ये देखो आप मार्केट ऐसे कचरा चलती रही। उसके बाद बारी आई यहाँ पे। अब ये टाइम फ्रेम था 15 मिनट का, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ये स्विंग था मार्केट, एक ये रिसेंट स्विंग था, ठीक है, जहाँ से कल मार्केट में एसएल खाया था, और ये एक बाइंग रेंज थी, ये सारी की सारी बाइंग रेंज थी, एक ट्रेंड लाइन भी थी। तो मार्केट आई, इस स्विंग के लो को तोड़ा, ये एक हैमर फॉर्म किया इसने रेड कलर का। अब मैंने क्या सोचा कि यार रेड कलर का हैमर है तो इसके हाई पे एंट्री देखते हैं बनेगी या नहीं बनेगी। ये टाइम था ऑलरेडी, आप देख सकते हो इस टाइम पे सुबह 3 बजे, सुबह 3 बजे। तो मैं जाग ही रहा था क्योंकि जागरण पे था, तो ऑब्वियसली सुबह 5-5:30 ख़त्म होता है जागरण। तो मैंने क्या किया, मैंने मार्केट को थोड़ा नीचे आने दिया ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो सके, ठीक है। मैंने प्रॉपर रिस्क उठाया कि ऑलरेडी 2 स्टॉप लॉस खा चुका हूँ। इससे पहले भी मेरे लगभग 6 एसएल जा चुके हैं, सॉरी 8 एसएल जा चुके थे यहाँ तक मेरे। तो मैंने एसएल छोटा करवाया, 4 पॉइंट का एसएल आया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका टारगेट रखा था ओपन। मैंने कहा आज इस पर्टिकुलर ट्रेड का टारगेट मुझे मिनिमम $150 चाहिए। अब $150 के लिए मुझे चाहिए थे 30 पॉइंट, क्योंकि मेरी क्वांटिटी 0.05 थी। ऐसा तो है नहीं कि हम क्वांटिटी ज़्यादा कम ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे
एंट्री लगाई, उसके बाद मैं जागरण में बिजी हो गया। मार्केट चली, यहाँ पे चलती रही, घूमती रही। जब ये वाली कैंडल आई, यहाँ तक टाइम हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5:30। यहाँ पे जागरण ख़त्म हुआ, यहाँ तक मेरा प्रॉफिट चल रहा था ऑलमोस्ट लगभग कोई $40-45 के आसपास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जागरण ख़त्म करके मैं जैसे ही सोने के लिए आया तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ी देर बाद ये वाली कैंडल बनाई। जब ये कैंडल बनाई तो इसने क्या किया, यहाँ पे मेरा 1:2 पूरा हो गया था। 1:2 इसने पूरा कर दिया था और ये टाइम हो गया था सुबह के 6:15 बजे। सुबह के 6:15 बजे ऑलमोस्ट मैं वापस से देखा मैंने कि कहाँ पे चल रही है मार्केट। तो मैंने कहा यार 1:2 मिल गया। मैंने इंस्टेंट अपना एसएल उठाया, सीटीसी कर दिया और सो गया। मैंने कहा अब या तो आर या पार, अब दोनों में से एक काम होगा। और ये लो भाई, मार्केट रात भर मतलब सुबह सुबह ये फुल भागी है। मैं जब सुबह उठा तो ये वाली जो ये बीच में डोजी कैंडल नहीं डोजी कैंडल नहीं, मेरा एग्जिट यहाँ पे था यार। मैंने इस कैंडल पे किया था शायद, कितना टाइम है 8:45 शायद, हाँ इसी कैंडल पे किया था। मेरा एग्जिट जहाँ पे मैंने लगा रखा है यहीं पे हुआ है 4164.76 के आसपास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया टॉप पे, ठीक है। मुझे ऑलमोस्ट 34 पॉइंट मिले और इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट जो निकला वो निकला $167। वो पहले मैं आपको गलत बता गया था, $216। $216 प्रॉफिट नहीं था, वो $216 पे अकाउंट आ गया था मेरा। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट लगाया। एग्जिट लगाने के बाद मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन चीज़ क्या थी कि मुझे ये पेशेंस रखना पड़ा। और इसमें आप देख सकते हो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:8.41। अब इसने मेरी जितनी ट्रेड्स थी सबका लॉस रिकवर करके, आप ये स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट में देखो कि मेरे लगातार कितने एसएल लगे हैं और इतने एसएल लगने के बावजूद भी इस एक ट्रेड ने मेरा प्रॉफिट करके और मेरा अकाउंट पहुँचा दिया है $5216 पे। अब यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट थोड़ा सा पहले प्लस गया, फिर डाउन आया, फिर प्लस गया, फिर डाउन, फिर प्लस गया, फिर ये प्रॉपर डाउन आया। ये मेरा अकाउंट सिर्फ $50 प्लस में रह गया था, सिर्फ $50, समझ गए। $50 प्लस में रह गया था अकाउंट मेरा और उसके बाद एक ट्रेड ने बूम कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे इसका रेगुलर वाला भी दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे अभी ये 20 तारीख का शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे $55 का प्रॉफिट हुआ, फिर 22 तारीख को $24 का लॉस हुआ, 23 की छुट्टी थी, 24 को $50 का लॉस, फिर $50 का लॉस और ये $164 का प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड। तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ मेरे ट्रेड्स का डेटा भी। यहाँ पे देखो अभी ये 2 ट्रेड इसने अपडेट नहीं करी है। ये देखो बैक टू बैक एसएल भाई, बैक टू बैक एसएल, बैक टू बैक एसएल जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, समझ आ गई। और मेरे एसएल देखो कितनी जल्दी जा रहे हैं, 4 मिनट में, 16 मिनट में, 15 मिनट में, 11 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 13 मिनट में, 2 मिनट में। ऑलमोस्ट जितने भी एसएल कट रहे हैं वो इंस्टेंट कट रहे हैं। मैं जैसी ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ मेरा एसएल जा रहा है। अब क्वांटिटी, एक सेकंड मैं क्वांटिटी भी दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी कहाँ है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको ये भी पता रहे कि क्वांटिटी कितनी उठा रहा हूँ मैं। मेरी सिंगल क्वांटिटी है या तो 0.03 या 0.05। ये 1 जो है ये इथीरियम की थी ट्रेड, ये 2 इथीरियम की जो मैंने ट्रेड करी थी, एक लॉट उठाया था, ये वो वाली ट्रेड्स हैं, इनमें भी मैंने एसएल खाया था, ठीक है। लेकिन गोल्ड में आप देख लो मैं शुरू से लेके अभी तक सिंगल क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने अपनी क्वांटिटी को ऐसा नहीं कि अभी मैंने 0.05 ले लिया, फिर 0.010 ले लूँ, 0.10 ले लूँ, कुछ भी मतलब XYZ है ना, मतलब 2 क्वांटिटी। बेस्ट ट्रेड अभी तक 63 वाली वहाँ रही है, ये अभी तक सही नहीं है क्योंकि अभी अपडेट होगा ये थोड़ी देर तक, तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये ओवरऑल मेरा गोल्ड का जो रहा है ट्रेड कल का, ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट ट्रेड रही है इसके अंदर, इस फंडिंग अकाउंट के अंदर अब तक की सबसे बेस्ट ट्रेड जो मैंने बिल्कुल बॉटम से कैप्चर किया है और बिल्कुल टॉप पे ऑलमोस्ट एग्जिट किया है और एसएल बहुत छोटा हुआ है इसमें। सबसे बड़ी चीज़ जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ना यार, मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, अब सही बात बताऊं, अगर मैं इस ट्रेड को लाइव देख रहा होता, सच बता रहा हूं मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं आना था, लेकिन इस ट्रेड के अंदर मैंने खुद को चैलेंज किया था कि अमन तू एग्जिट नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट तेरा स्टॉप लॉस लेती है ले जाए, क्योंकि 1:2 तक तो मैं सीटीसी भी नहीं आने वाला था। 1:2 तक जब तक मार्केट नहीं आई मैंने सीटीसी भी नहीं किया, मैं बैठा रहा कि मुझे स्टॉप लॉस लेना मंजूर है यार, लेकिन आज मैं इसको सीटीसी नहीं करूंगा। 1:2 पे आई, मैं सीटीसी लगा के मैं सो गया। अब सोने का रीजन क्या था, मुझे पता था या तो सुबह आर या पार एक काम होगा, क्योंकि मैं रिस्क फ्री बैठा हूँ। मेरा सीटीसी लगा हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अब लॉस में नहीं जाऊंगा एटलीस्ट, ठीक है। या तो प्रॉपर मैं 30 पॉइंट, मेरा 30 पॉइंट का टारगेट था लिटरली, मैं कसम से बता रहा हूँ, जागरण से आया हूँ। 30 पॉइंट मैंने फिक्स कर रखे थे। 30 पॉइंट का मतलब हो गया 300 पिप्स,
ये मेरे फिक्स थे कि मुझे कैप्चर करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, 30 पॉइंट से पहले नहीं निकलने वाला मैं। तो वही बात हुई, मार्केट ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी एक ट्रेड से मेरा अकाउंट $200 से प्लस में आ गया। ऑलमोस्ट मैं लाइक 43-44% इस अकाउंट का क्लियर कर चुका हूँ, और रेस्ट जो बचा है अभी 3 दिन बाकी हैं। आज वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, 3 दिन है मेरे पास ट्रेड करने के लिए, तो देखूंगा। और जो बैड न्यूज़ है वो आपको भी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ, बस थोड़ी देर और दो मेरे को। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि बैड न्यूज़ क्या है यार। मुझे लिटरली बहुत दुख हो रहा है उस चीज़ का। बाकी आपने अगर रिसेंट जागरण देखा तो बताना भाई। अभी तक वैसे मैं नहा के नहीं आया ऑफिस। तो यार देखो यार, सुबह सुबह टाइम नहीं मिला यार, है ना, तो वही कपड़े पहन रखे हैं। वैसे बताना यार ये शर्ट कैसी है, अगर अच्छी लगे तो बताना भाई। ये पहली बार मैंने ऐसी शर्ट डाली है ना। ये मतलब कंबल टाइप सी शर्ट है, तो अगर अच्छी लगे तो बताना। और मेरी लुक मैंने दिखाई थी, वो भी बताना कैसी लग रही है। तो बाकी देखते हैं, अब अगर कोई अच्छी ट्रेड बनी तो वी विल कैप्चर दैट ट्रेड। बस एक चीज़ सीख लो कि 8 ट्रेड का लॉस कवर्ड इन ओनली सिंगल ट्रेड। पेशेंस मत हारो, गिरोगे, बार बार गिरोगे, आप बहुत बार गिरोगे, लेकिन उठने के लिए एक कदम बहुत है। अगर वो कदम आपने सही जगह पर रख दिया ना, बस उसके बाद रॉकेट बन जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स ब्रीच होते हैं, अकाउंट्स उड़ते हैं, लोगों के लॉसेस होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन जीतता कौन है? जो हिम्मत रखता है, जिसके हौसले बुलंद है। बस सीधी सी बात है, टेंशन नहीं लेनी दिमाग पे, बस रिव्यू करो यार। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यू जस्ट नीड टू बी रिलैक्स एंड जस्ट वॉच कि देखूँ यार मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, मेरे अंदर कहाँ मिस्टेक हो रही है, मेरे सेटअप्स में क्या कमी है, मेरे पेशेंस में क्या कमी है। बस आपको यही चीज़ें देखनी है और आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं कहाँ गलत था और कहाँ सही था। बात समझ आई? तो अब $216 पे अकाउंट है, तो देखते हैं अब इसको क्लियर करेंगे 3 दिन में। देखते हैं जितना भी क्लियर हुआ। मैं बहुत स्मूथली चल रहा हूँ यार, ठीक है। बड़े बड़े अकाउंट वो मतलब क्वांटिटी नहीं उठा रहा या स्कैल्पिंग नहीं कर रहा बिल्कुल भी। जस्ट नॉर्मल दिन की 1-2 ट्रेड्स बनी तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपने दोस्तों के साथ व्लॉग को शेयर करते रहो गाइस, कमेंट करते रहो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, ताकि मुझे भी पता रहे मैं जो कर रहा हूँ आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। मैं अपने हर ट्रेड का लॉजिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस लॉजिक्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, तो थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट करते रहो, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो जो भी आपको चीज़ें समझ आए। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर क्या चीज़ें मुझे ब्लॉग में दिखानी चाहिए, तो आप वो भी मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बता देना। मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। बाय बाय क्यों भाई, ब्लॉग पूरा पड़ा, अभी तो ऑफिस आया हूँ। गंदी आदत वीडियो बनाने की, रुक जाओ अभी 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 व्लॉग पड़ा है, हमारा पूरा व्लॉग पड़ा है ना, अभी तो शुरू ही किया है, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई अब टाइम आ चुका है वो बैड न्यूज़ देने का, जिसकी मैं आपको बहुत देर से बात कर रहा था। और वो बैड न्यूज़ प्रिंस जी खुद आपको देंगे, ठीक है। और बहुत बड़ा दुख जो है सुबह सुबह सुनने को मिला है मेरे को आज, तो आप भी देखो, ठीक है। पहले मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बातचीत सुनाता हूँ। तो ये भाई हमारा $10,000 वाला जो अकाउंट था, ये ब्रीच हो चुका है। ये आप देख सकते हो, ये मेल आ चुकी है इनकी कि आपका अकाउंट ब्रीच हो गया है, और इसमें डेली ड्रॉडाउन जो था वो गलती से ब्रीच हो गया। अब इसके रीजंस क्या रहे ब्रीच होने के, ये अब आप प्रिंस की जुबानी सुनते हैं, चलो बैठ के, है ना। आपको भी सीखने को मिलेगा कि मिस्टेक्स क्या होती हैं और मिस्टेक्स के बदले में आपको क्या भुगतना पड़ता है। तो ये $10,000 का अकाउंट था जो हमारे हैंड से चला गया एक। बस $5,000 का अकाउंट है जो हमारा बचा है, बट इस अकाउंट को एक बार और हम फिर से बाय करेंगे बहुत जल्दी। तो ये अपने स्टूडेंट है प्रिंस जी, जिनके पास ये $10,000 का अकाउंट चल रहा था। तो प्रिंस जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2-4 क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। अकाउंट ब्रीच होने का रीज़न? फोमो और ओवर ट्रेडिंग। फोमो और ओवर ट्रेडिंग। कल का कितना लॉस था इस अकाउंट पे? $130। $130 अकाउंट लॉस था। और ट्रेड्स कितनी थी टोटल? टोटल 6-7। 6-7। हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग कितनी ट्रेड्स अलाउ थी हमें इस अकाउंट पे? 2। 2 ट्रेड अलाउड थी। क्वांटिटी? 0.05, बट मैं 0.22 तक पहुंच चुका था। 0.22, हाँ। मतलब ऑलमोस्ट 22,000 क्वांटिटी थी हमारी इस अकाउंट पे जो आपने ट्रेड करी है। क्या सीखा फिर इस अकाउंट को ब्रीच करने के बाद? कितना, कौन सा अकाउंट है ये ब्रीच हुआ? ये मेरा थर्ड अकाउंट है। ये थर्ड नहीं, फोर्थ अकाउंट है। फोर्थ। पहला अकाउंट हमारा ब्रीच हुआ था न्यूज़ की वजह से, दूसरा अकाउंट क्लियर होके जो 2 स्टेप था वो ब्रीच हुआ, तीसरा अकाउंट भी हमने पास किया था वो भी ब्रीच हुआ, और ये चौथा अकाउंट है। फोर्थ अकाउंट है ये, हाँ। एनी लर्निंग फ्रॉम दिस ब्रीच्ड अकाउंट? जितना पैसा बचाया जा सकता है बचा लो, कोई फ़ायदा नहीं है ओवर ट्रेडिंग और फोमो का।
ओवर ट्रेडिंग हुई कैसे? स्कैल्पिंग या क्या, कौन सा क्या इसमें यूज़ किया गया मेथड? स्कैल्पिंग। सेटअप अपना यूज़ किया या सेटअप से बाहर होकर ट्रेड करी? सर बेसिक मतलब कि जो सेटअप था या जो माइंडसेट में लेके चल रहा था, जिस वजह से मैंने पहले 2-3 अकाउंट क्लियर किए, और जो ये अकाउंट था उस सेटअप से बाहर होके, माइंडसेट से बाहर होके, बस जहाँ जब $130 लॉस हो गया ओवरऑल कि टारगेट आ नहीं रहा, उस वजह से मैं कंटिन्यू ट्रेड करता रहा, बाइंग सेलिंग, बस उस वजह से अकाउंट। सो गाइज आपको पता है कि हम दोनों अकाउंट पे ऑलमोस्ट सेम ट्रेड्स कर रहे थे। जो लॉस $5,000 के अकाउंट पे थे वही सेम लॉसेस हमारे $10,000 के अकाउंट पे भी थे। सेम प्रॉफिट्स हो रहे थे और हम लगातार जो भी ट्रेड्स कर रहे थे तो कॉल पे तो हम रहते ही रहते थे, ठीक है, कि जो भी ट्रेड करनी है, कहाँ एसएल रखना है, कहाँ टारगेट रखना है, ईच एंड एवरीथिंग हम लाइक एक टीम की तरह जैसे काम करना होता है हम वैसे काम कर रहे थे। लेकिन मैं कल जागरण में था और प्रिंस जी हमारे थोड़े से अग्रेसिव होके फोमो में आके और अकाउंट ब्रीच हो गया। तो एनी सजेशन फॉर आवर व्यूअर्स, फॉर आवर स्टूडेंट्स? यही कि सिस्टम में रह के काम करो तो बढ़िया रहेगा, सिस्टम से बाहर जाओगे तो सामने मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे होगे। सो गाइज दिस इज़ द लर्निंग। आप सीखो। और आज का दिन बहुत बहुत घटिया है हमारे लिए क्योंकि हमारा एक अकाउंट ब्रीच हो गया यार, और मुझे बहुत अफसोस है कि अकाउंट ब्रीच हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इसको लेके ही मैं लाइव कर रहा था, बट कोई इशू नहीं है, ये सीरीज़ ऐसे कंटिन्यू रहेगी क्योंकि अभी हमारे पास $5,000 का अकाउंट चल रहा है और मैक्सिमम 4-5 दिन या हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर अगेन हम एक अकाउंट बाय करें, चाहे वो $5,000 का अकाउंट बाय करें चाहे $10,000 का अकाउंट बाय करें। ये सीरीज़ अब बंद नहीं होगी। अब ये सीरीज तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक अच्छे खासे फॉरेक्स के पे आउट्स हम निकाल नहीं लेते। हर एक चीज़ $5,000 से स्टार्ट करके आगे बढ़ना कैसे, मुझे नहीं पता ये अकाउंट कितने ब्रीच करेंगे हम, 1, 2, 10, 20, मुझे नहीं पता कितने ब्रीच होने वाले हैं, बट मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इससे आपको अच्छे खासे पे आउट्स निकाल के नहीं दिखा देता, आपको ये नहीं दिखा देता कि एक सिस्टम होता क्या है, कंसिस्टेंसी होती क्या है, एक सेटअप होता क्या है, आपको पेशेंस रखना कैसे है, तब तक ये सीरीज़ मैं बंद नहीं करने वाला। तो ये सीरीज़ चलती रहेगी और जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो आज की वीडियो से भी होप सो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो। तब तक के लिए फिर देखते हैं, अब अगर कोई ट्रेड बनती है तो $5,000 के अकाउंट पे मैं करता हूँ, फिर आपको अपडेट करता हूँ मैं। अभी प्लाट में आए हैं यार, यहाँ काम चल रहा है और इधर वाली कोठी की तो सारी अभी इलेक्ट्रिशियन का काम और प्लम्बरिंग की फिटिंग वगैरह हो रही है, और अपने वाली कोठी का मैं आपको दिखाता हूँ अभी तक क्या हो चुका है, कितना काम प्रोग्रेस पे है। तो ये इधर अपने वाला चल रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इधर यहाँ पे ये वाला इधर कॉर्नर वाला अपना मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, उसके साथ ड्रेसिंग, उसके साथ छोटे रूम का वॉशरूम और उधर फिर से ड्रेसिंग। तो ये अभी बन रहा है स्ट्रक्चर। ये बीच में दोनों रूम्स हैं, तो इधर बालकनी आ गई है। तो ये अभी स्ट्रक्चर चल रहा है, इधर तो अभी फिटिंग वगैरह चल रही है। और यहाँ से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा क्लियर। तो ये चल रहा है भाई, अभी तक पीछे वाले वॉशरूम्स और ड्रेसिंग तैयार हो रहा है और रूम तैयार हो रहे हैं। लॉबी की भी नींव रखी जा चुकी हैं, अब आगे किचन और गेस्ट रूम की बस रखनी बाकी है। बढ़िया चल रहा है काम, स्पीड पे फुल। ओके गाइस, तो मैं और मितांश बैठे हैं ऑफिस में और अभी फ़िलहाल हमारी कोई ट्रेड तो बन नहीं रही है ना मितांश? तो अभी गोल्ड के अंदर कोई खास मोमेंटम नहीं आ रहा है किसी तरह का, कोई भी अच्छा ट्रेंड नहीं पकड़ रहा है, कोई सेटअप नहीं बन रहा है। बेटे इसको मत छेड़ो। तो मैं वेट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट सुबह से ही। अब रात की बस एक ही ट्रेड थी और जो एक बनी है उसके बाद अभी तक कोई सेटअप नहीं बना। एक जगह बना था बट मैं ट्रेड मिस कर गया, मैं ट्रेड ले नहीं पाया। तो मैंने सोचा चलो मितांश से कुछ बातचीत करते हैं तब तक हम। तो हाय मितांश, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ओके, मिस्टर सोनी बोलो। मिस्टर सोनी बोलूँ? ओके, सो मिस्टर सोनी, हाउ आर यू? फाइन। ओके, सो आप मुझे ये बताएं कि ट्रेडिंग कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। ओके, सो आपने क्या क्या चीज़ें सीख ली नई ट्रेडिंग में? पैसे उड़ाइए। पैसे उड़ा दिए? कितने? बहुत सारे। तो जैसा कि आपने सुना भाई, मितांश लॉस करके बैठा है। कितने डॉलर का नुकसान हुआ आपको? मैंने भाव उड़ा दिए पैसे। बहुत उड़ा दिए पैसे। आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करी थी ट्रेडिंग के लिए? ट्रेडिंग के मैंने पैसे नहीं कमाए आपके, क्यों नहीं कमाए? क्योंकि आप बहुत मारते हो। मैंने कब मारा आपको? तब मैं आपके थप्पड़ मारता हूँ ना, तब आप मेरे भी मारते हो थप्पड़, फिर मैं रोने लग जाता हूँ। तो गाइज ये बहुत सीरियस मैटर है ना?
तो आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? इनको बोलो क्या वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में मितान सोनी लिखो। हाँ, सब्सक्राइब करके कमेंट में मितान सोनी लिखना है, ऐसा ही बोलना था। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? यस। क्या? और चीजी भी चाहिए। चीजी तो मैं आपको दिला दूंगा अभी। और गाइस माय चैनल को सब्सक्राइब के कमेंट करके मैं अमन भाजी लिखो। तो ठीक है गाइज, आज की हमारा इतना ही था और व्लॉग अभी कंटिन्यू है हमारा, क्योंकि अभी मैं वेट कर रहा हूँ एक अच्छे सेटअप का। और मार्केट अभी फिलहाल रेंज पाउंड्स ही कह सकते हैं आप। तो जैसा ही कोई अच्छा सेटअप बनता है देन आई विल टेक एंट्री एंड देखेंगे क्या बनता है। अभी तक फिलहाल मेरा अकाउंट $216 प्लस पे है ये वाला, और $10,000 वाला जैसा मैंने आपको बताया। और आई थिंक आपको सीख मिल गई होगी यार इस चीज़ से कि एक अकाउंट, बेटे आप मेरे को दे दो, आप इसे कचर कचर कर रहे हो, इसको यहाँ रख दो। तो आपको ये सीख मिल गई होगी कि एक अकाउंट को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। चलो मैं आपको दोबारा दे दूँगा, ओके? ये मेरे हैंड में है अभी, एक बार, ओके? मैं दे देता हूँ अभी, मैं अभी दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको। मितांश वीडियो तो बनाने दो पापा को। मुझे भी तो वीडियो बनानी है। तो वीडियो अभी बना लेना आप, 1 मिनट। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है लर्निंग। अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हो, अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो, तो आप बार बार उन गलतियों को दोहराओगे। ये लो मैंने पकड़ रखा है बेटे, ऐसे आवाज़ गंदी जाती है, छोड़ो बस, मैंने पकड़ रखा है। अब आप बोल सकते हो, अब आप बोल सकते हो बेटे, छोड़ दो, अब आप बोल सकते हो। हेलो। अब आपने जो भी बोलना है आप बोल दो। बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करके अमन भाजी लिखो, मितान सोनी लिखो। बाय बाय। बाय बाय। सो ठीक है गाइज, अब जैसे कोई ट्रेड बनते हैं मैं आपको करता हूँ अपडेट। और प्लीज़ शेयर दिस व्लॉग्स, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय गाइज। सो गाइज आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म यार। गोल्ड में एक ट्रेड बनी थी शाम को, आज पूरा दिन और तो कोई ट्रेड बनी नहीं, और एक ट्रेड में हम एसएल खा चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बनी। अभी फ़िलहाल देख रहा था, मार्केट वॉच कर रहा था, बट देर आर नो ट्रेड फॉर टुडे गाइज। तो आज का व्लॉग जिसने पूरा देख लिया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने क्या सीखा आज के व्लॉग से, क्या लर्निंग ली आपने जो हमारा अकाउंट ब्रीच हुआ है, तो क्या गलतियां हमने करी और उन गलतियों से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस ट्रेड का लॉजिक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लो। तो मार्केट ये कुछ स्ट्रक्चर्स बना रही थी, तो यहाँ रिसेंट सपोर्ट पे एक हैमर फॉर्म हुआ था, लेकिन ये कुछ न्यूज़ स्कैंडल आई और इस न्यूज़ ने इंस्टेंट ही मेरा एसएल काट दिया, ठीक है। तो ये ट्रेड के एक एसएल मुझे मिला और इसमें ऑलमोस्ट $22-23 का नुकसान हुआ है, बट ठीक है। और यहाँ पे मैं ट्रेड पंच करना चाहता था और लेकिन यहाँ पे कर नहीं पाया क्योंकि वैसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना, ना हैमर बना, कुछ नहीं बना, मुझे एंट्री का मौका नहीं मिला। तो देखेंगे अगर कोई अच्छा पैटर्न बना आगे जाके अगर रात में, तो मैं फिर कल के ब्लॉग में अपडेट करूँगा। बस आज के लिए इतना ही था गाइज़, ठीक है। तो व्लॉग को शेयर कर देना गाइज़, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं रोज़ ऐसे व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो मुझे सजेशन भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपने पूरा व्लॉग अगर देख लिया है तो पूरे व्लॉग में क्या सीखा वो भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइज़।